दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड की कि शाहरुख सर को जो है वो हम लेकर आए आफ्टर ईद। मैंने कहा ईद के बाद जो है शाहरुख भाई जो है वो आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने आप सारों से वादा किया था, शाहरुख भाई आ चुके हैं। और इस पॉडकास्ट में ऑब्वियसली ये जो रिवर साइड आपको जो नजर आ रहा है, ये मुझे शाहरुख भाई ने ही पहली बार बताया था। अब मैं देख रहा हूँ बहुत से जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके मेन इसको जो डिस्कवर करने वाले पाकिस्तान में जो यूट्यूबर थे, या जो मैं कह लूँ कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि अभी नए नए उभरे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले कंटेंट क्रिएशन नहीं की, इन्होंने की है। बट अभी ये जो धमाकेदार इंटरव्यूज दे रहा है ना, एक के बाद एक इंटरव्यू आ रहा है, एक के बाद एक धमाकेदार इंटरव्यू आ रहा है। तो शाहरुख सर, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, एक तो आप कैसे हैं, दूसरा ये जो आपके धमाकेदार इंटरव्यूज हैं, इनका राज क्या है? कैसे आप लोगों को पकड़ लेते हैं? यार पहले तो बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं पहला पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर, मैं तो खैर वो लफ्ज़ भी कंटेंट क्रिएटर नहीं यूज़ करता। मैं कहता हूँ यार मुझे ना बस एक चीज़ में मज़ा आता है, ये शौक है और मुझे वही लगता था कि यार ये बात होनी चाहिए तो वो स्टोरीज पहुंचनी चाहिए लोगों तक, तो वो कर लेते हैं। मैं हाँ। भी ठीक हूँ यार, ट्रॉमा थोड़ा सा कम हो गया पाकिस्तान की मेंस टीम का। अब थोड़ा सा मैं आई एम कम टू टर्म्स विद लाइफ कि अच्छा अब होता है ऐसे, जिंदगी में क्या कर सकते हैं। पहले भी हमेशा होता रहा, वो आ जाती है थोड़ी तो दो एक हफ्ते का टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो यार बाकी अच्छा चल रहा है सब कुछ। आई थिंक जो इंटरव्यूज की बात करें यार, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज टू बी टोल्ड, और हमारा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन मौकों पे आता नहीं है, तो कोशिश यही करते हैं कि स्टोरीज बताई जाए। हाँ, बिल्कुल। आपने जो बात की ना स्टोरीज की, मैंने जो पीएफएफ के जो मैनेजर है, मीडिया मैनेजर है, हसनैन हैदर से मैंने उनसे भी कहा कि आप कयूम अली चंगेजी के ऊपर एक ना, वो जो आप स्टोरी टेल्स करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, हम्म। फेसबुक पे, उनके ऊपर एक करें। क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज उनकी ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन हिम, बट आई एम नॉट गेटिंग इनफ कॉन्टेंट कि जिसपे मैं कह हम्म। सकूं कि यार ये एक तगड़ी रिसर्च होगी, और इसके ऊपर मैं एक इन्फॉर्मेशन जो है बयान कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि एक यूट्यूबर का या कंटेंट क्रिएटर का क्या काम होता है? उसका काम होता हम्म। है एक तो पॉडकास्ट, और दूसरा एक्सप्लेनेशन देना अपने जो अवाम है, ताकि उनको नॉलेज मिले, उनको थोड़ा समझ आए कि हम क्या चाह रहे हैं। इसकी किल्लत है बहुत ज्यादा। बट मैं फुटबॉल आईक्यू पे मैं आऊंगा, और मैं इस पे भी आऊंगा कि हम क्या हमें अपने जो पुराने हीरोज हैं उनको कैसे हमें याद करना चाहिए, जो हमारे फुटबॉल के हीरोज हैं कैसे प्रमोट करना चाहिए। तो हाउ डू यू सी जो अभी विमेन्स टीम का जो टूर है, एंड ऑल्सो जो अभी एनओसी का सारा मामला हुआ है, किस तरह से आप इस चीजों को देख रहे हैं, इन चीजों को? यार एनओसी का तो मैं तो देखें जब से ये देख रहा हूँ, मैं तो ये एनओसी के मतलब फिलोसॉफी के खिलाफ हूँ कि भाई आप अननेसेसरी एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एनओसी होना ही नहीं चाहिए। पहले कभी इतना कोई मसला नहीं आया। जहाँ पे मसला आया था, जिस फेडरेशन की वजह से मसला आया था, उन पे तो मुझे कोई पर्टिकुलर कार्रवाई नजर नहीं आई। लेकिन वैसी अननेसेसरी एक ब्यूरोक्रेसी का टर्म है पाकिस्तान में, एफिडेविट एनओसीज, ये तो एक फेवरेट पास टाइम है हमारा। तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। दैट्स द हम्म। रियलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स को चोक करने वाली बात है। आगे जहाँ तक वुमेन्स टीम की बात है, तो दे विल प्ले ओनली वन मैच, और शुरू में भी प्लान यही था कि जो ऑफिशियल फ्रेंडली है वो या 18 तारीख का ही है। तो कल वाला वैसे भी क्लोज डोर फ्रेंडली था। कल वाला कह रहे थे कि क्योंकि काफी अभी ज्यादा ट्रैवल भी जेपटी कर में। रहे हैं तो आई थिंक नामुनासिब भी होगा। एक मैच पे फोकस कर लें तो ठीक है। ट्रेनिंग भी ये लोग काफी अरसे से कर रहे हैं, तो अच्छा है, दिल भी गेट अप। यार वुमेन्स टीम जो है ना, वो एक बड़ा इंग्लिश का मुहावरा आप कहते हैं, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है। मतलब आप जिस तरह वुमेन्स टीम को देखें, दे लुक लाइक ए यूनिट, दे आर डूइंग वेल। लोकल ओवरसीज एक अच्छा यूनिट बन गया है, परफॉर्मेंस भी आ रही है, रिजल्ट भी आ रही हैं, हाँ। टैक्टिक्स भी अच्छे लग रहे हैं। टैक्टिक्स और बड़े वो लग रहे हैं, बड़े टेलर्ड लग रहे हैं हर मैच के लिए। जब आप हाँ, एक अप्रोच आपकी है, और दूसरा आप एक जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी खेलने की कोशिश करें। तो मेरी नज़र में अब तक पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने हर बॉक्स टिक किया है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि पीएफएफ को भी क्रेडिट जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी क्रेडिट जाता है कि उस टीम ने जिसने अपनी हिस्ट्री में 13 इंटरनेशनल मैचेस खेले हों, वो सिंगापुर का मैच बुला के 9 महीने में 10 मैचेस खेलने वाली है। बिल्कुल। डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल इश्यूज असाइड, नेशनल टीम डेवलप ही इस तरह हो सकती है जब वो खेलेगी। और यस। वुमेन्स फुटबॉल को हमेशा एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज, या एक जिसे कहते हैं ना बस यार ये करना है क्योंकि एएफसी और फीफा से फंडिंग रुक जाएगी कुछ हद तक उसके बगैर। तो आई थिंक ये अप्रोच चेंज हो गई है। हाँ। फैसिलिटीज जो इस वक्त पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को मिल रही है, अभी भी जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की वुमेन्स टीम इस वक्त कराची में मोवन पे होटल में ठहरी हुई थी, विच इज अ 5 स्टार होटल, वन ऑफ द 5 स्टार बेस्ट होटल, इन या कराची।
और बिल्कुल। इनको मिसबाह हक भी आए जितना थे उनके, सॉरी उसके मिसबाह हक भी आए थे उनकी जो मिसबाह उल हक भी आए, जहांगीर बेसमेंट खान ने सही भी थी। विजिट किया। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की एथलीट्स को, नॉट इवन फुटबॉल, आप क्रिकेट को माइनस कर लें, तो नहीं मिली इस लेवल ऑफ प्लेयर केयर कि उनको इस लेवल ऑफ फैसिलिटीज मिल रही हो। तो या फिर प्लेयर्स का भी दिल चाहता है, परफॉर्मेंस का मजा भी आता है, देन दे फील लाइक दे आर रिप्रेजेंटिंग द टीम ना। हम तो वो हालात देखे हुए हैं बेचारों के, जब पाकिस्तान की कौमी टीम 8-8 6-6 प्लेयर्स एक कमरे में पीएफएफ हाउस में होते थे, और उनको खाना वो मिलता था जिसके बाद वो जाके खुद अपने पैसों से खाना दोबारा खाते थे। बस ये हमारा हाल रहा है। और मैं काफी बार ये चीज कोट कर चुका हूँ कि इवन हाजरा खान जो फॉर्मर वुमेन्स टीम की कैप्टन है, शी हैज सेड दिस इन अ पॉडकास्ट हरसेल्फ कि मतलब वो जो एक मैच डे का मिलता था वो $8 था, कोई आज से कोई काफी साल हम्म। पहले, मतलब आई थिंक 5-6 years ago, काफी मतलब जब बैन नहीं लगा था, सस्पेंशन नहीं हुई। तो ये है, लेकिन मुझे एक चीज का दुख जरूर है क्योंकि ये वुमेन्स टीम बहुत अच्छा कर रही है। देखिए 9 मैचेस के अंदर दिस स्पैन ऑफ टाइम इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देना, सऊदी अरब की वुमेन्स टीम से ड्रॉ कर देना, 7-0 मालदीव्स को हरा देना, ताजिकिस्तान को हरा देना, ये कोई मेरी नजर में छोटी बात नहीं है। जब आपके, कॉमोरोस को हरा देना। हाँ, कमोरस को भी हराया। और ये जो है ना, देखें ये इन्होंने किस सिचुएशन में किया, आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो ना कोई लीग है, ना कोई प्रॉपर फैसिलिटीज हैं एज सच। ठीक है, आप होटल्स की बात करें, बट मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग एकेडमीज की और ट्रेनिंग सेंटर्स की। वैसे ऐसा ही। उसके क्या हालात है वो सादुल्ला खान मेरे पॉडकास्ट में आके बता के चले गए। तो उन्होंने बताया कि जी वो खुद पत्थरों में ट्रेनिंग कर रहे थे, चमन में, ये कल परसों की बात है। तो ये अभी तक हालात है। एंड कहने का मेरा मकसद ये है, मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं चाहता था कि एक तो सिंगापुर के 2 मैचेस मिलते पूरे, दूसरा एक जो इनका बाद में साउथ एशियन गेम्स आने वाली थी जिसमें 8 टीमें खेलती हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें भी वुमेन्स टीम को ये भेजना चाहते थे, बट इन्होंने मेंस टीम को भी इन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे और वुमेन्स को भी नहीं भेजेंगे, राइट? एशियन गेम्स। हाँ, एशियन गेम्स जो थी। तो जो एक तो वो है ना जिसमें जो एएफसी कप आएगा अंडर 23 का, जिसमें 43 टीम्स होती हैं, और एक वो है जिसमें 8 टीम्स होती हैं। तो 8 टीम्स में तो हमारी मेंस टीम भी नहीं जा रही, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं भेज सकते बिकॉज एक तो टाइम फ्रेम बहुत कम है, वो टाइम का गैप बहुत कम है दोनों कॉम्पिटिशन्स में। और विमेन्स को उस लेवल पे भी एक नुकसान हो रहा है कि वो मैचेस भी उनसे मतलब वो नहीं खेलने वाली। तो ये एक बड़ा डेंट मुझे लगता है ये पड़ा है। क्या इसको कंपेंसेट किया जाएगा आपको लगता है फ्यूचर में, क्या इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमारी पीछे तो रिवायत वही रही है ना कि हमने सैफ विमेंस चैंपियनशिप में बस भेजना है और उसके बाद छोड़ दो। आई थिंक अब अप्रोच काफी चेंज हो गई है, क्योंकि अगर आप पिछले हिस्ट्री के 13 मैचेस देखें, 13 के 13 में से आई थिंक 2 फ्रेंडलीज हैं जो बहरीन के साथ खेले हुए, बाकी सारे 4 साल के स्पैन के अंदर 4 साल में खेले गए हैं वो मैचेस, ये क्या भी सर? ज़हन में रखें। और हम्म, सैफ चैंपियनशिप के मैचेस हैं। हम्म, आपके पास यहाँ पे सैफ चैंपियनशिप के 3 है, ओलंपिक क्वालिफायर्स के 3 है, 3 आपने फ्रेंडलीज उधर जाके खेले हैं सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद आप सिंगापुर से खेल रहे हैं। तो आई थिंक अप्रोच ये चेंज हो गई है कि भाई हमने हर फीफा विंडो में खेलना है जैसे हमें मौका मिलता है। एशियन हम्म, गेम्स थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, बट ठीक है वो अब नहीं हो सका, तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते। बट आपके पास इस साल में 2 एक विंडोज़ और बचेंगी फीफा विंडोज़, जिसमें आपको दोबारा जाके खेलना चाहिए, और हम्म, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग उस पे भी काम होगा, और पाकिस्तान की टीम दोबारा जाके खेलेगी। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैचेस मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो मिल सकती हैं विद इन कॉन्फाइन्स ऑफ रियलिटी, वो भी अच्छी आपको मिल रही हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग आउट वेल। तो होपफुली मैं कह सकता हूँ कि टीम प्रोग्रेस करती रहेगी अगर ये सिलसिला चलता रहा, और आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिक्स करना शुरू कर दिया, तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली पता है क्या सीन है, यहाँ यहाँ पे ना विमेन्स टीम जो है इसमें आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, इसमें आपको एक फिलोसफी नजर आ रही है। और थोड़ा सा मैं कहता हूँ कुछ हद तक आई थिंक अदील रिस्की डज डिजर्व क्रेडिट। ठीक है उनसे गलतियां हुई हैं, किस कोच से गलती नहीं होती। आई थिंक ही डज डिजर्व क्रेडिट कि इस इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 9 मैचेस के अंदर उन्होंने रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं, और लड़कियों ने भी उनको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। एंड जो कि वो अक्सर कहते हैं कि जी मेरी 4-3-3 की एक फिलोसफी है, मैं उसको मेंटेन करके चलना चाहता हूँ। इवन तो हमने उसके वेरिएशंस देखे, हमने बैक 5 भी देखा विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर में, 5-4-1 भी देखा हमने। तो वो उसके वेरिएशंस जो है ना वो स्टार्ट उन्होंने किए हुए हैं। नाउ हेयर यहाँ से जो एक सवाल निकलता है वो ये है कि फुटबॉल आईक्यू, जो कि मैं चीज आज डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के कोचेज हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, खास तौर पे वो प्लेयर्स जो कि मानसेरा से, केपीके से, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। शाहरुख सर, उनका कैसे हम फुटबॉल आईक्यू डेवलप कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं फुटबॉल के बारे में?
जो कि यूरोपियन फुटबॉल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते। जो आप बात करें एज एक्चुअल प्लेयर्स या एज शायकीन जो मैच देखते हैं नहीं, या एज प्लेयर्स मैं कह रहा हूँ जो वहां से निकलते हैं, एंड वन डे दे विल प्ले फॉर पाकिस्तान एज वेल। यार देखो, सबसे पहले तो आपका प्रॉब्लम कोचिंग है, और इसमें बहुत सारे जो अच्छे पाकिस्तानी कोचेस हैं उसको बहुत कम है, जनरली बहुत कम है। आप अदील रिजकी इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग कोच, शहजाद अनवर इज अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग कोच। आपके पास यंग बैट्स में करीम कराए है, शेख हमदान है, वलीद है, और पिछले कुछ ग्रुप्स में मैंने खुद पर्सनली जो काम किया हुआ है गौहर जमान के साथ, तो आई थिंक इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग कोच एज वेल। बट बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि आप पॉपुलेशन का साइज देखें और हम्म, उसके बाद कोचिंग देखें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इस पे एक्यूरेट डेटा नहीं देखा, जहां तक मेरा अंदाजा और जो मैंने नंबर सुना था, आई थिंक पाकिस्तान में एक्चुअल लाइसेंस कोचेस 316 हैं, और ये ओके। सब कुछ मिला के हमारी पॉपुलेशन 22 या तो 25 करोड़ है, या तो वो नए सेंसस पे जो सुनने में आ रहा है वो माशाल्लाह उससे भी ऊपर निकल गई है। हाँ 240 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए जब इतने कोचेस होंगे, उनमें से काम के कितने हैं वो आपके सामने होंगे। मैं अब नाम नाम तो नहीं लूंगा, बट मैंने एक कोच के साथ काम किया जो पाकिस्तान के सबसे सीनियर कोचेस में शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो उनको अब मतलब टीम दी गई थी, काम कर रहे थे वो टीम के साथ, और वो ट्रेनिंग सेशन ही नहीं लेते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग सेशन ही नहीं लेते थे, मतलब जीरो गेम प्लान ही नहीं है भाई। हाँ नो बिल्कुल। गेम प्लान, नो ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग मैंने उनकी खुद भी अटेंड की, तो आई वाज लाइक कि यार मतलब आई मतलब टेल टू द वर्ल्ड कि मेरे से कोचिंग नहीं होती और मुझे पसंद भी नहीं है। पर मुझे उस दिन लग रहा था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत तो करा ही लूंगा यार, इनको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम, लाइसेंस से हाँ टोटली कुछ नहीं होता। नहीं आपका नहीं। तजर्बा क्या है, फिर आपका एक्सपोजर क्या है। और ये बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, तनकीद भी करेंगे इस बात पे कि ये मैं जो बात बोलने लगा बड़ी एलिटिस्ट है। हाँ अगर आपका एक्सपोज़र नहीं है ना दुनिया का, क्योंकि दुनिया। फुटबॉल वो चीज़ है हाँ जिसमें पाकिस्तान में आपको कोई नहीं सिखा सकता, और मैं इस बात की खुद गवाही दे एग्जैक्टली। सकता हूँ, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान वाज़ कि मुझे अंदाज़ा हो गया था भाई जो सीखना था वो सीख लिया। अब बिल्कुल। इधर नहीं सीख सकता मैं। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही कोई थी। हाँ सीखने को नहीं मिल रहा था। और मैं देखिए हाँ कोचिंग अलग चीज़ है, बट मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जहाँ पे एक अलग किस्म का आईक्यू आता है। हम तो बिल्कुल। और भी उस बड़े मसले में ना कि मतलब यू डोंट हैव क्वालिफाइड पीपल टू रन स्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म, बाहर जाके जब आप देखते हैं तो नॉट ओनली कि आपकी अपनी काबिलियत, बट आपको दुनिया का पता चलता है कि भाई दुनिया किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, किस लेवल की मार्केटिंग या कमर्शियली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती है, किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म होता है। हमारे पाकिस्तान में ही मसला है ये कि हमारे कोचेस भी अपने आप को अपस्किल नहीं करते। ठीक हम्म, है, बहुत सारे कोचेस जो है ना, जो आपके फॉरवर्ड थिंकिंग कोचेस हैं, जिनका सबका मैंने नाम लिया, वो इनको आप कहेंगे ये तो लैपटॉप वाले कोचेस हैं, इनको क्या पता। तो कोचिंग तो ग्राउंड में होती है जी। हाँ तो ये जो है ना बहुत शदीद एक प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से जो आपका दूसरा सवाल है ना, मसला हल नहीं हो पाता। हाँ एक मुझे शहजाद अनवर ने एक दफा एक बात बोली थी, यार बुरी कोचिंग से बेहतर है कि कोचिंग ही ना करो। या या एक प्लेयर को अनलर्न कराना बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत उसको एक चीज सिखाना। तो ये हम्म, जो सारे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, इनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है, बेशक वो केपी में हो, चित्राल में हो, जीपी में हो। हाँ इनको ना एक होता है हमें, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। मेरी अपने अपने वालिद साहब के साथ इतनी बहस होती है, क्योंकि वो भी फुटबॉल के बड़े शौकीन रहे हैं, और उनकी वजह से ही मुझे फुटबॉल का शौक चढ़ा। वो बल्कि मैं तो उतना नहीं खेला जितना वो मेरे से भी ज्यादा खेले हुए हैं। वो पाकिस्तान के अंडर 19 कैंप में भी एक जमाने में पहुंच गए थे। तो अच्छा। वो तो कहते हैं कि जी मुझे आप कोच लगा दें, तो मैं उनकी बड़ी बहस हो रही, मैं कहता लीगली तो आपको लगा ही नहीं सकता कोई कोच। लेकिन मसला ये होता है ना कि जब मैं भी उनको कह रहा था कि अब्बा जी आप फुटबॉल को देखें कि फुटबॉल आगे कितना चला गया दुनिया में। हाँ दिस इज नॉट प्योरली अ गेम एनीमोर। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब मैं जब भी कॉवेंट्री यूनाइटेड में काम कर रहा था, मैं तो ज्यादा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, कमर्शियल साइड देख रहा था क्लब की। हमारी हम्म, वीकली मीटिंग होती थी जिसमें हमारे हेड कोच आते थे, ली बर्च, और वो उनकी स्टाफ होता था। हम्म, यार जिस तरह ली अपना ब्रेकडाउन देता था ना मैच के बाद,
तो वो इट वाज अनबिलीवेबल। एक एक पास की डिस्क्रिप्शन उसके पास होती थी कि अच्छा दिस प्ले, इतना डेटा होता था यार, इतने पासेस हुए, इतने गलत हुए, हमें लग रहा था कि ये प्लेयर बुरा खेला, बट व्हेन वी लुक्ड एट द डेटा ये होता था, ये फर्क होता था। फिर उसके बाद जो सपोर्ट स्टाफ मौजूद था टू मैनेज इट, आपका टीम डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, वीडियो एनालिसिस, डेटा साइंस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, मतलब लंबी लिस्ट होती है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये चीजें आपको पाकिस्तानी फुटबॉल में नहीं मिलती। और वो जो लोग हैं, वो अगर हेड कोच है, इफ ही डज नॉट बिलीव इन स्पोर्ट्स साइंस, तो फिर स्पोर्ट्स साइंस इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकती ना। डेटा में और बिलीव हमारा नहीं मस रखते, डेटा में बिलीव नहीं रखते, डेटा में मेन वो तो प्रॉब्लम ये जब वो लैपटॉप में बिलीव नहीं करते, तो आप डेटा की बात हाँ कर रहे हैं। तो ये हाँ देखिए ना, अब आप दुनिया में फुटबॉल एक साइंस बन गई है, और उस बिल्कुल साइंस को ब्रेक डाउन किया जाता है हर चीज के बिल्कुल। अंदर। हमारी मेंटालिटी तो अभी वही है, फॉरगेट अट्रैक्टिव ब्रांड फुटबॉल या फुटबॉल फिलॉसफी, भाई इनको चक्कर लगाते जाओ ग्राउंड के, ये कर लो। उनका अपना फुटबॉल आईक्यू नॉन एग्जिस्टेंट है। और प्रॉब्लम बताऊं क्या है, इन लोगों को उस तरह एक्सपोज़र भी नहीं मिला, वो खुद भी नहीं सीखना चाहते, और क्योंकि उनको वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिला ना। अगर तो आपके पास एक हेल्दी इकोसिस्टम हो, एक लीग हो, हम्म और जब आपके पास क्लब्स हों जो कोचेस को हायर करना चाह रहे हो, मैं एक प्राइवेट क्लब हूँ, राइट, मेरे पास पैसे हैं, आई कैन स्पेंड मनी टू हायर एनी कोच, मैं पाकिस्तान के सबसे सीनियर कोचेस को इंटरव्यू करता हूँ, मैं एक प्रोसेस के तहत करूंगा ना। मैं कहूंगा भाई आप एक आए, जो एक हायरिंग का प्रोसेस है, सीवी भेजें अपनी, सीवी पे शॉर्टलिस्ट होगी, आपका एक इंटरव्यू होगा, 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन दी ऑन योर कोचिंग फिलोसफी, क्या आप करना चाहते हैं, क्या डायरेक्शन लेना चाहते हैं। वो तो इन प्रोसेस पे यकीन ही नहीं रखते कि भाई ये भी कोई चीज हाँ होती है। तो हाँ जब ये लोग जाके हमारे प्लेयर्स को ग्रूम करेंगे, और वो ग्रूम भी करना शुरू करेंगे 14-15 साल की उम्र में, तो हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले इन देयर पोजीशंस। वन बहुत बड़ा exactly। प्रॉब्लम है। और वो आपको आपको कोई इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, जब आके खेलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो उधर सीख रहे होते हैं पास कैसे करना है, उधर सीख ये रहे होते पास और वो टेक्निकल बेसिक्स, बट हैं। आप हाँ देखो फुटबॉल एज अ गेम को ब्रेक डाउन करो, आप एज अ प्लेयर आपके पास मैक्सिमम बॉल आएगी 2 से 3 मिनट के लिए, yes। जिसमें आपको ऑन द बॉल मिलेगा कि क्या करना है। और क्या करना बाकी 87 मिनट्स क्या करना है वो आपको कौन सिखाएगा। और ये है। आपको अभी नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 साल की उम्र पे कराया जाता है। आपको पता है कि एग्जैक्टली। यहाँ पे यूके में भी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जितना आप नीचे जाते जाते हो, आई बिलीव अंडर 13 से नीचे नोबडी इवन प्लेज 11 साइड। उनको हाँ मैंडेटेड 9 साइड होता है, ताकि उनकी बॉल पे टचेस ज्यादा रहे, वो ज्यादा ऑन द बॉल फुटबॉल खेल सके, टेक्निकल स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो। हम तो कहते हैं कि उन बेचारों को भी आप भगाते रहे, और मतलब ऑब्जर्व कीजिए, वो 11 साइड खिलवा रहे होते हैं, बच्चों को चक्कर लगा ग्राउंड के। तो हाँ आया मतलब यही प्रॉब्लम है ना, कि फंडामेंटल कोचिंग का प्रॉब्लम है, और सिर्फ कोचिंग का प्रॉब्लम नहीं, कोचेज इटसेल्फ का प्रॉब्लम है। जब तक आप कोचिंग को रिवैम्प नहीं करेंगे, और रिवैम्प का मतलब ये है कि आप खोल दें एक्सेस। मैं हम्म आपको बड़ा गिन के बता सकता हूँ कि अ लॉट ऑफ दीज यंग कोचेस ऑलरेडी बेटर देन द सीनियर कोचेस। जब हम्म आप खोलेंगे ना अपॉर्चुनिटी, तो पीपल विल स्टार्ट डूइंग जो डी लाइसेंस होगा, सी लाइसेंस होगा, बी बिल्कुल। लाइसेंस होगा, और उनका 21वीं सदी में एक पाँव होगा। वो मतलब एक अप्रोच टू डेटा, कोचिंग किस तरह करनी है, क्या नहीं करना, वो उस सारी चीज को लेके आएंगे। और हम्म जब तक ये नहीं होगा, तो ये प्लेयर्स भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं कर मतलब सकते। अगर आप बाकी कंट्रीज की भी एग्जांपल देखें, इंडिया में भी जनरेशन बाय जनरेशन क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। तो जो इंडिया का जो असल फल निकलेगा, वो है जो इस वक्त इनकी अंडर 12 बैचेस में खेल रही हैं, अंडर 13 अंडर बैचेस में 17 खेल रहे इंडिया। हैं, उनकी टेक्निकल एबिलिटी, अवेयरनेस, वो सारी चीजें बेहतर होगी, क्योंकि उनको पिछली जनरेशन से बेहतर फैसिलिटी, बेहतर कोचिंग, हर चीज बेहतर मिली है। हम्म अच्छा, मैं शाहरुख सर, मैं आपसे ये क्यों सवाल पूछा आज, मैं क्यों इस पे बात कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एक लड़का है मानसेरा का, वो रोज मुझे मैसेज करता है, रोज, कि जी मैं 16-17 साल का हूँ, मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, ना ना यहाँ पे कोई क्लब है, ना यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी है। यूट्यूब पे मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखता हूँ, लेकिन मुझे रोनाल्डो और मेसी के अलावा आज तक कोई नाम ही नहीं पता, मैंने कभी यूरोपियन फुटबॉल देखी ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता सेंटर बैक में क्या फर्क होता है, राइट विंगर में क्या फर्क होता है, लेफ्ट विंगर में क्या फर्क होता है। बनना मैंने स्ट्राइकर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्ट्राइकर का रोल क्या होता है। स्ट्राइकर के 3 रोल्स होते हैं, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें। एक तो आप किस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो, दूसरा आपको ऑफ साइड ट्रैप तोड़ना है, तीसरा आपने ऑब्वियसली लाइन ब्रेकिंग रन निकाल के गोल करना है। अब वो लड़का मुझे कहता है मुझे ऑफ साइड का पता ही नहीं, ऑफ साइड होता क्या है। ठीक है, उसको 16 साल की उम्र में नहीं पता ऑफ साइड क्या होता है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ फुटबॉलर एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान वन डे। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप यूरोपियन फुटबॉल के लिए एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएंगे, आप यूरोपियन फुटबॉल से नफरत करेंगे,
आप ये कहेंगे कि हम मार्सेलो बियल्सा को नहीं मानते एज अ कॉम। हम होजे मोरिनियो को नहीं मानते। हम क्या नाम है इसका, पेप गार्डियोला को नहीं मानते। हम नहीं जानना चाहते कि योहान क्राइफ कौन था। हम नहीं जानना चाहते कि अरिगो साची कौन था, उसकी फिलॉसफी क्या थी। तो फिर हाउ कैन यू डेवलप अ फुटबॉल आईक्यू एज अ नेशन? चाहे आप प्लेयर हो या आप कोच हो, आपके तो आप कोचेस को भी नहीं किसको पता मानते है। हैं? मेरा तो सवाल है, आप किसको मानते हैं? फिर पहले ये बता दें मुझे। ये ना, आप जिद करते हैं आगे से, आप कहते हैं हम यूरोपियन फुटबॉल को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। हम, अच्छा वो लड़का मुझे क्या कहता है, सॉरी सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो लड़का मुझे कहता है मैं आतिश टांक एफसी का फैन हूँ, मुझे उनको देखने में ज्यादा मजा आता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे चस नहीं आती। ठीक है। चलो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ वो बात को, लेकिन देखो, दिस इज वेरी ऑनेस्टली हमारा कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ और आप जितने लोगों से मिलो ना, मतलब रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्लास, हाँ। यार किसी ने मेहनत नहीं करनी सीखने में, कोई सीखना या नहीं चाहता। हर बंदे को ना एक प्लेट, सिल्वर प्लेट पे हर चीज ला के दे दें तो वो ठीक है। भाई आप मेरे से पूछ रहे हैं, इस वक्त 21वीं सदी का दौर है, इंटरनेट पे मुझे मैसेज कर रहे हैं आप। इस वक्त एग्जैक्टली। आप चाहें तो पूरी दुनिया के फुटबॉल समझ सकते हैं बैठ के, कम से कम एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। और बिल्कुल। वो हमारा एक कौमी मसला है, हम वी डोंट लाइक नॉलेज फॉर नॉलेज। हमें तो वो पढ़ना तो इसलिए होता है ना कि वो रट्टा मार के पेपर पास हो जाए हम। नॉलेज फॉर नॉलेज हम नहीं उस पे यकीन रखते। और इस पे मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि यार इसका हल जो है ना एक्सपोजर है, और एक्सपोजर उन लोगों को जो लेना लेना चाहते हैं। वरना एग्जैक्टली। पाकिस्तान में रह के पर्टिकुलरली फुटबॉल जैसी स्पोर्ट को, क्रिकेट में आई थिंक बिकॉज हम एज अ नेशन बहुत अच्छे हैं उसमें, या कम से कम हमारी टीम बहुत आगे है, तो वो तो हो सकता है। हम्म। फुटबॉल तो यार देखो, जब आप बाहर आते हो ना, मैं अगर अपना ही सिर्फ एक्सपीरियंस नैरेट करूं, आपकी आंखें खुल के फट जाती हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। आप हम्म। यू आर ब्लोन अवे, अटरली ब्लोन अवे। शाहरुख सर, इफ यू जस्ट ट्राई टू लर्न ना कि मार्सेलो बियल्सा किस तरह से ऑपरेट करता है एज अ मैनेजर, वो कितना ऑब्सेस्ड है। उसने एक बार क्या किया कि उसने फ्रैंक लैम्पार्ड का, डर्बी काउंटी में वो मैनेजर था, उसने फ्रैंक लैम्पार्ड का जो टैक्टिक्स था ना, कहता है मैं स्टूडेंट हूँ फुटबॉल का, मैं आज भी फुटबॉल सीख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो अपोजिशन है, आई थिंक लैम्पार्ड वाज डर्बी काउंटी का मैनेजर, हाँ लैम्पार्ड डर्बी काउंटी का था, और ये लीड्स का था, लीड्स यूनाइटेड के। तो इसने ना बकायदा वो वीडियोस जो है ना इसने ली हैं, और जाके ये ट्रेनिंग सेशंस देखता था जाके, उनके छुप छुप के ना बाइनोकुलर के साथ, फ्रैंक लैम्पार्ड की जो टीम थी उनके ट्रेनिंग सेशंस देखता था। तो इतना ऑब्सेशन था उसको। तो आई थिंक हमारी कौम में इस तरह का ऑब्सेशन लाने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने फुटबॉल इंटेलेक्ट लेके आना है, इंटेलेक्ट नहीं लेकर आएंगे ना अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप फुटबॉल में ग्रास रूट्स लेवल पे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोचेस भी वही जबान बोलते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें जी आतिश टांग एफसी को देखना है और मुस्लिम चमन एफसी को देखना है, यही दुनिया में सब कुछ है। यार इनको ना देखो, जब बाहर मौका मिलेगा ना, जब आपको पाकिस्तान में अगर डेवलप करना है ना, क्या कहते हैं सब चीजों को, या हाँ। आपको इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है किसी भी कैपेसिटी में, उनको पाकिस्तान से बाहर निकालना बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है। स्पेशली एग्जैक्टली। फुटबॉल की अगर आप बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रायन अब्बासी का नाम आपको पता है? जी 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 जी। रयान जो है ना, उनसे चलो दोस्ती भी है, लेकिन क्या कमाल के इंडिविजुअल है, क्या कमाल का लड़का लड़का है, मतलब मेरे से भी छोटा है। छोटे हैं। और रयान ने एक इंटर्नशिप की क्रिस्टल पैलेस में, जिसमें डॉक्टर जैफ जो हमारे भी मुर्शद हैं, उन्होंने उसमें सपोर्ट किया। बिल्कुल और बिल्कुल। रयान बहुत प्रोफेशनल था, उसने बहुत मेहनत की, लगा के मेहनत की, क्योंकि जब आप गोरों के साथ काम करते हो ना, तो फिर आपको एक सर्टेन एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म का नहीं है तो आप नहीं चल सकते। उसने उसमें बिल्कुल। मेहनत की। और उसके बाद एंड आई एम श्योर आप उसको खुद इनवाइट करें, आपको स्टोरी बेहतर वो बताएगा, बट उसके बाद जी। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें उसने और मेहनत की उसको हासिल करने के लिए। और फिर उसको क्रिस्टल पैलेस ने मास्टर्स कराया था इन स्पोर्ट्स साइंस, उनने पे करके, और अच्छा। वर्किंग पार्ट टाइम एट द एकेडमी। तो ओके। मास्टर्स भी कर रहा था क्रिस्टल पैलेस के खर्चे पे, और उसके बाद क्या कहते हैं एकेडमी के साथ स्पोर्ट्स साइंस में काम कर रहा था। हाँ। अब अब जाके आप, और ये पहले कराची यूनाइटेड के साथ काम करता रहा है सारा कुछ, अब जाके अब रायान से मिले, हिज वर्ल्ड व्यू या हिज एक्सपीरियंस, दैट इज गोल्ड फॉर पाकिस्तान। मतलब है ही नहीं ना हमारे पास तो इस लेवल के। लेकिन जब तक इन लोग बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया नहीं सीखेंगे, इसमें आई थिंक
अभी तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, बट जब लॉन्ग टर्म भी कोई फेडरेशन आती है तो आपको मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन प्लेस करने पड़ेंगे। आपके जो यहाँ के लोकल पाकिस्तानी नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां, जिनको आपको लगता है एक्सपोजर मिलना चाहिए और इनको बाहर जाके सीखने का मौका मिलेगा, इनको बाहर भेजना पड़ेगा। वरना वही होगा, पाकिस्तान में बैठे हुए तो अब तक अगले 10-15 साल हम डेवलप भी कर ले, सीखने के लिए तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कहीं खड़े ही नहीं हुए दुनिया के फुटबॉल में। पर हमारा ये प्रॉब्लम है कि देखो, एक होता है आपको रियलाइजेशन, पाकिस्तान में बहुत बिल्कुल। सारे लोगों को पता है कि यार यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हम्म। इश्यू है, हम्म। वो बाहर जाके सीख लेते हैं। नहीं भी पता तो उनको लिमिटेशंस का पता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है जब आप बन जाते हैं कुएं के मेंढक। हाँ। जब आपको लगता है कि और कुछ नहीं है, हम फन्ने खाने, हम पता है, और आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और यहाँ आतिश प्रॉब्लम शुरू होती है। आतिश टांग एफसी जो है वो दुनिया की रियल मैड्रिड है उनके पर्सपेक्टिव में। हमारे लोग आज भी इसी तरह सोचते हैं सर। प्रॉब्लम ये है, मैं इसी इसी के ऊपर मैं स्पॉटलाइट डालना चाह रहा हूँ कि अगर आप दुनिया में सिर्फ आतिश टांग एफसी को, मुस्लिम चमन एफसी को अपनी दुनिया बना लेंगे ना, आप आगे सीख नहीं सकेंगे। आपकी ग्रोथ कैसे होगी? मैं तो आपकी ग्रोथ के लिए बात करूं, आपकी बेहतरी के लिए बात करूं। आप इसमें भड़क जाते हैं आगे से। आप कहते हैं जी, आप कह रहे हो कि हम जाहिल हैं। मैं ये बात नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि यूरोपियन फुटबॉल का एक्सपोजर हासिल करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या गलत बात है? वो बात है ना, मैं तो ये कहता हूँ। अब देखिए, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी, तुम अंग्रेजों की तालीम हासिल करो ताकि तुम प्रोग्रेशन की तरफ जाओ। तुम इंडियंस को देखो, वो ऑलरेडी तालीम हासिल कर रहे हैं और इंडियंस ने बहुत पहले हासिल कर ली थी। मैं ये सिर्फ अर्ज करता हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ कि यूरोपियन फुटबॉल के बगैर यू कैन नॉट बिकम अ प्रॉपर फुटबॉलिंग नेशन। आपके अंदर वो आईक्यू नहीं आएगा। आईक्यू नहीं ऐसा आएगा ही। तो वो उसको पिच के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल कोचेज हैं, जैसे करीम कराए जैसे कोचेज हैं या शेख हमदान जैसे कोचेज हैं, नाउ लुक, करीम कराए इज अ लिवरपूल फैन, शेख हमदान इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, अली एहसन इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, शाहरुख सुहेल इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो ये यूरोपियन फुटबॉल देख देख के बड़े हैं, इन्होंने हजम कर लिया, वो चीज घोल के पी ली, और उसके बाद ये पाकिस्तान फुटबॉल पे है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ट्रांजिशन अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। वो मेरा उसमें वो सीन है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। यार मैं इस पर्सपेक्टिव से एग्री भी करता हूँ, बट इसमें मैं थोड़ा डॉट भी डालूंगा कि यार देखो, जरूर जरूर। यूरोपियन फुटबॉल देखना, उसकी डाइट, उसको समझना बहुत जरूरी है। बट हम्म। फिर हमारे पास ऐसे भी फैंस मौजूद होंगे या प्लेयर्स मौजूद होते हैं, वो उनका दिमाग होता है यूरोप में और उनकी हाँ। रियलिटी है पाकिस्तान। वो उससे जब हाँ, डिटैच बिल्कुल। हो जाते हैं ना, कि उनको हाँ। ये नहीं अंदाजा, कि उनको लगता है कि हमारी कौमी टीम भी जब खेले तो वो खेले खेले मैनचेस्टर सिटी की तरह, बार्सिलोना की तरह। वो रियलिटी भी हिट करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक मिडल जरूरी ग्राउंड है जरूरी। कि आपको पता बिल्कुल। होना चाहिए कि आप किधर खड़े हैं, एज़ अ मुल्क, एज़ अ हाँ। कंट्री, और यूरोप में फुटबॉल किधर। वो एक एस्पिरेशन है, सीखने की चीज़ है, बट अपनी रियलिटी में आके आपको उसको हाँ। समझ के इम्प्लीमेंट करना है। मैं सर ये शाहरुख सर, मैं पता क्या कह रहा हूँ? मैं उस 16 साल के या 17 साल के या 14 साल के लड़के के लिए बोल रहा हूँ जो अभी सीखना शुरू हुआ है, जो अभी उस मतलब पटरी पे चलना शुरू हुआ है, जो एस्पायर करता है कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम के लिए खेलूं। मैं इस एज ग्रुप के को बोल रहा हूँ ये चीजें थ्रू दिस पॉडकास्ट बेसिकली। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, और देखो, हाँ। उनका कसूर नहीं है ना यार। हाँ। यहाँ पे लीग स्ट्रक्चर मौजूद हो तो उनको ही सवाल ही ना करना पड़े बहुत सारे हमारे से, या बिल्कुल। आपसे, या किसी और से। तो ये पाकिस्तान का घूम घुमा के मसले जो है ना, वो नजर आ जाते हैं, कोचिंग में है, लीग स्ट्रक्चर में है। क्योंकि जब लीग स्ट्रक्चर होगा, क्लब्स खुद ही जाएंगे प्लेयर्स ढूंढने के लिए, और खुद ही उनको जब प्लेयर चाहिए होंगे वो डेवलप भी करना शुरू करेंगे। अब ये जो आप बच्चा बता रहे हो, ये अगर जाके लेट्स से अगर एक अच्छी लीग स्ट्रक्चर हो, इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और अगर ये टैलेंटेड हो, लेट्स से अगर कोई पेशावर में क्लब है या चित्राल में है, कहीं भी एक प्रोफेशनल क्लब है, वो इसको साइन भी कर लेता है, इसको पैसे भी मिलने शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं, इसको क्वालिटी कोचिंग भी मिलनी शुरू हो जाती है। मजा हाँ। तो तब आएगा जब अकेला बच्चा तो एक वर्ल्ड बीटर नहीं मान सकता। 16 नहीं साल बन के सकता। ऊपर तो वैसे ही मेजॉरिटी टाइम तो निकल गया उसका। आपकी एज तो गुजर गई है। हमारा हमारा प्रॉब्लम जो है ना, वो बहुत मल्टी फैसेटेड है। उसका एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं है जो हम्म। लोग आके सपोज करते हैं। तो वो हर चीज हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, कुछ जगहों में तो माइनस में भी हैं। तो जब जीरो से शुरू कर रहे हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी एट प्रॉब्लम एंड अ प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है तो आप कहेंगे ग्लास हाफ फुल है, आप पेसिमिस्टिक है तो कहेंगे हाफ एम्प्टी है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ग्लास हाफ फुल है। मैं तो हमेशा से इसमें बिलीव किया है। क्योंकि देखें, सादुल्ला सर जब मेरे पॉडकास्ट पे आए ना, तो उन्होंने कहा कि जी, मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से निकला हूँ और मैंने 42 मैचेस आपके सामने पाकिस्तान के लिए खेले हैं। मैंने अपने गॉड गिफ्ट के बलबूते पे खेले, मुझे किसी ने आके सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपने गॉड गिफ्टेड टैलेंट को यूज किया
मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था। और ही सेड इट हिमसेल्फ कि मैं तो खुद मदरसे से निकला हुआ लड़का था। और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, उन्होंने मुझे ये बोला कि बलूचिस्तान में बच्चे जो है ना, उनके अंदर यूरोपियन फुटबॉल देखने का कोई वो सीन नहीं है, मतलब दे डू नॉट कंज्यूम इट एट ऑल। शायद मेसी रोनाल्डो के अलावा कुछ ना पता हो। जब वो यूनिवर्सिटी गए ना, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात करो, ही सेड कि वहां पे बहुत क्रेज है, लोग देखते हैं, लोग टैक्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, लोग फिलोसफीज को समझने की कोशिश करते हैं, और लोग आइडेंटिटी, फुटबॉल में आइडेंटिटी क्या होती है, हम तो आज तक 75 साल से अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं फुटबॉल। क्या ये सच नहीं है कि हम 75 साल से आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही? तो ये जो सीन है ना, मैं इस पे रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि ये कब मिलेगी हमें हमारी आइडेंटिटी, ये वाली सीन है। देखो, जब तक सफाया और पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं होता, आइडेंटिटी भी नहीं मिलेगी, कंफ्यूज्ड ही हाँ, रहेंगे। बहुत सारी चीजें होने वाली ना लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम उन पे जाएंगे, वो एक अलग 2 घंटे की डिबेट होगी। बट बिल्कुल। देखो, रियलिटी ये है कि इसी सिस्टम से, किसी पिटे सिस्टम में जो पहले चल रहा था, इसी में से कलीमुल्लाह निकला। हाँ, कलीमुल्लाह जब बाहर गया, उसकी गेम में कितना फर्क पड़ा, उसकी अप्रोच टू बिल्कुल, थिंग्स में कितना फर्क पड़ा, वो सबके सामने था। बिल्कुल। मोहम्मद आदिल बहावलपुर और उधर से थोड़ा दूर खैरपुर टामे वाली की सड़कों पे गंडेरियां बेचता था। वो हुँ, गंडेरियां बेचता बेचता, करता करता, पाकिस्तान के लिए खेलता खेलता, इवेंचुअली डोडो बिश्केक किया, बाद में ऑस्ट्रेलिया भी कुछ अरसे के लिए किया। बिल्कुल। उन हमारे साथ ना, बस ट्रेजेडी हमारी हुई है पॉलिटिक्स। और या पॉलिटिक्स के बाद, उससे पहले ट्रेजेडी ये थी कि स्टेक होल्डर्स थे या जो पीएफएफ थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थी कुछ करने में। सीधी या सी बात है, या जितना वो कर सकते थे। हुँ, बट साकिब हनीफ, मोहम्मद अहमद ईसा टाउन बहरीन में जाके खेले, मोहम्मद आदिल के लिए सद्दाम डोडोई में खेला, नॉर्दर्न साइप्रस में खेला। हुँ, पाकिस्तान में सिस्टम चलना शुरू हो जाए, टैलेंट मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, ये लोग बाहर जाएंगे खेलने के लिए, इनको और दुनिया का पता चलेगा। और जब आप बाहर जाते हैं ना, हाँ, तब आपको पता लगता है, ओ अच्छा, ये हुँ, है फुटबॉल। और हाँ, फुटबॉल बंदे की बस की बात नहीं है, ये मैं आपको अभी बहुत कैटेगोरिकली बता दूं। सोचना बहुत आसान है, और समझना कि मैं खेल सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो वो वेस्ट हैम यूनाइटेड की एकेडमी में था, गोलकीपर था वो। हाँ, और वो कहता है कि यार, आपको पता है मेरा स्केड्यूल होता था मंडे, 6 डेज के लिए। मैं सुबह 6 बजे उठता था, मैं हुँ, रनिंग करने जाता था, आके नाश्ता करता था, उसके बाद जाता था ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग के बाद आता था, स्कूल का काम करता था, खाना खाता था, सो जाता था। तो हो जाता था। भाई, हर बंदा नहीं कर सकता 6 डेज वीक, फिजिकल इंटेंसिटी नहीं होती आपके पास ये काम करने की। आपके पास जो लेवल ऑफ, मतलब प्रोफेशनलिज्म चाहिए, द लेवल ऑफ, मतलब फिजिकल एबिलिटी चाहिए, नॉट जस्ट टैलेंट टू डू दिस ऑन अ वीक एंड वीक आउट बेसिस, और मेंटल रेजिलियंस। हाँ, आपको मेंटल लगता है कि रेज़िलियंस। फुटबॉल प्लेयर बनना आसान काम है? मतलब जब आपको, आप एक इंजरी अवे हैं फ्रॉम योर करियर खत्म होने के लिए, आपको, हाँ, जब आप, रिगार्डलेस आप कितने टैलेंटेड हो, हुँ, आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलती, आपका करियर स्टक हो जाता है। हुँ, एग्जांपल आपके दूं, आदिल नबी ने जो वेस्ट ब्रॉम छोड़ा था, तो वो न्यूनीटन टाउन में थे। उनका करियर लग नहीं रहा था ऊपर जाएगा, बट हाँ, क्रेडिट टू हिम, उनने मेहनत की, ग्रीस सुपर लीग में जान मारी, अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया, उसके बाद वहां से वो कंटिन्यू करते रहे। दिस इज मेंटल रेजिलियंस। ये टफनेस चाहिए। प्लेयर्स में टफनेस अगर नहीं होगी कि यार अच्छा जो भी हो जाए, आई हैव टू कंटिन्यू, हर यहाँ पे भी हर प्लेयर में नहीं होती। तो हाँ, ये एक एडवांस सिचुएशन आती है, ये हर प्लेयर कर नहीं सकता। नॉट एवरीवन कैन बी अ फुटबॉलर। जो रेशो होता है बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, वो बहुत कम होता है। और हमारे यंगस्टर्स की, जो मैं सिचुएशन देखता रहा हूँ, इससे पिछले जनरेशन में मंसूर खान थे। हुँ, 2011 की सैफ चैंपियनशिप अंडर 16 पाकिस्तान जीता था। मंसूर खान वाज इट्स ब्राइटेस्ट स्टार। बिल्कुल, मंसूर खान ने अपने आप को कंप्लीटली वेस्ट किया था, बिल्कुल। कंप्लीटली वेस्ट किया था। उसके बाद अभी आप वहीद को देख लें, द मोस्ट प्रॉमिसिंग हाँ, पिछले कुछ सालों में प्लेयर्स देख लें, और सबके सामने है उनकी जो डेग्रेशन जिस पेस पे हुई है। तो हाँ, इन प्लेयर्स का कसूर भी नहीं है, मैं तो उनको कसूरवार नहीं ठहराता, जब नहीं, आपने नहीं स्टेक थे। होल्डर्स पे काम नहीं किया, जब तक ये सारी इश्यूज फिक्स नहीं होंगे। और आई थिंक अब वो वक्त आ गया है, आई थिंक एक अवेकनिंग आ गई है कि यार ये नहीं चलेगा, अब हमें ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज इमेंस। हम फुटबॉल को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और देखो, इट्स गुड फॉर एवरीवन, इट्स गुड फॉर द इंटायर कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जब ये कोचेज हैं, इनको जॉब्स मिलेंगी। भाई, कौन बिल्कुल, नहीं चाहता कि मैं अब
यार ऑनेस्ट बात बताऊं, सिंध सुपर लीग में अगर आप इन सबको कोचेस को देखते हो साइड लाइन्स पे खड़े थे, सीनियर लोग खुश थे यार, फुटबॉल हो रहा है, हम कोचिंग कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स को मौका मिला था, हमें टीवी पे आ रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं। यार यही तो इनको चाहिए, यही तो हमने करना है। एग्जैक्टली। और हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बातें करना इस तरह तो एक अलग बात है, पर जब आपका लाइवलीहुड हो, अगर आप कहीं कमेंट्री कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो, उसका मजा फिर एक और होता है ना। फिर जब आप लाहौर वर्सेस कराची का मैच हो रहा होगा, वो अल्लाह करे हाँ, सबको दिन ही कोई देखने का जैसे मिले। ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान होता है, तो हम भी चाहते हैं यार हमारे यहाँ भी लाहौर कराची का मैच हो। वो भी एक फ्रेंचाइज, चलो फ्रेंचाइज ना हो तो चलो पाकिस्तान प्रीमियर लीग का कोई क्लब हो, या लियालपुर का मैच हो और इस्लामाबाद का मैच हो, तो क्यों नहीं हम करेंगे? हम तो खुशी से उसको कवर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ऐसे ही है, अच्छी हम? बेहतरीन हो। अभी आज सुबह मैं थोड़ा सा बांग्लादेश प्रीमियर लीग देख रहा था, फिर 15-10 एक मिनट देखे, मुझे ज्यादा हाँ, अफसोस वसुंधरा होने किंग्स लगा का कि मैंने मैच था आज। हाँ हाँ वसुंधरा हाँ। किंग्स का आज मैच था। मैंने कहा यार क्या यार, एक हम ही को 211 में लिटरली हम ही हैं एक मुल्क दुनिया में जो हाँ, ये जिसको ये नसीब नहीं होता। हमें तो ये पहले भी कौमी नसीब टीम नहीं ही है। नसीब नहीं होती थी, अब शुक्र है वो होने लग गई है। तो उम्मीद है कि यार ये मसले सॉल्व होंगे तो बाकी सिस्टम भी चलना शुरू होगा। शाहरुख सर, पता है क्या, मैं थोड़ा सा बस लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। आई थिंक आई विल कम ऑन फुटबॉल कल्चर। ये दो लफ्ज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझसे कोई इंडियन सवाल पूछता है ना कि शयान भाई आपके मुल्क में फुटबॉल कल्चर है, मैं उसको सही एक जवाब नहीं दे सकता। कुछ इलाकों में क्रेजीनेस बहुत ज्यादा है, इंतहा की है। गिलगित चले जाएं, चित्राल चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, लियारी चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं। फैसलाबादी फुटबॉल तो लॉन्ग फुटबॉल मशहूर है उसके लिए। इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद में कल्चर बढ़ गया। लाहौर में भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं। बट ये सर्टन पैचेस हैं, ये सर्टन पैचेस हैं। एज अ नेशन फुटबॉल कल्चर नहीं है यहाँ पे। एज अ नेशन पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल कल्चर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस मुल्क में एज अ नेशन फुटबॉल कल्चर है। उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, और वो तब आएगी जब आपकी एक क्लब बेस्ड लीग होगी, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें फुटबॉल से, जैसे इंडियंस करते हैं। हम नहीं कर पाते, हमारी कोई लीग ही नहीं है, हम कैसे कनेक्ट करें फुटबॉल से? हम नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, फुटबॉल कल्चर नहीं डेवलप हुआ होगा। ये भी एक मसला है। आप क्या कहते हैं इस पे? मैं बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ। हमारा तो वो हाल था कि जब कौमी टीम ही नहीं खेल रही थी इतने सालों से, तो कल्चर हाँ, कहाँ से आना है। तो हमें हम्म, ये है कि जब आपको मिला ही नहीं है, पीपल डोंट नो कि फुटबॉल टीम है। अब ये सारे लोग जो हैं, अभी आके देखता हूँ जो अब कवर कर रहे हैं या देख रहे हैं या शायकीन है, ये 4-5 साल पहले तो नहीं थे। अभी नहीं थे। आए हैं ना, अभी इन लोगों ने टीम देखी है, सारा कुछ हुआ है। या तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। आप लीग स्ट्रक्चर फिक्स करें, आप नेशनल टीम चलती रहे, तो सब कुछ एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। फैन बेस डेवलप करने की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एवरीबॉडी लव्स फुटबॉल। पाकिस्तान में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, देखो पाकिस्तान में मैंने भी पूरी ज़िंदगी के 28 साल उधर ही गुज़ारे हैं। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, एक रियलिटी है। रियलिटी है। इस्लामाबाद में मैंने टाइम गुज़ारा है, नहीं है भाई कुछ करने को। आप फ़िल्म देख बिल्कुल। लोगे, डोसा खाना खा लोगे, क्या करोगे उसके बाद? पीपल नीड इस्लामाबाद की तो दिस। बात ही ना करें आप। हाँ, इस्लामाबाद की बात ना ही करें, बट पाकिस्तान में कल्चर नहीं है। एंटरटेनमेंट इतनी है ही नहीं ना, ऑप्शंस ही नहीं है। जब आप ये दोगे, पीपल विल गो आउट एंड वॉच इट। आप हाँ, अच्छी फुटबॉल की क्वालिटी दो, पीपल प्लेइंग गुड क्वालिटी फुटबॉल बीइंग प्लेड, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होंगे, लोग जाके देखेंगे, शायकीन देखेंगे, और वहां से फिर हर चीज डेवलप होनी शुरू होगी। तो हमारे देखो, जब हम सारे मसले ट्रेस करते हैं ना, ठक 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 ठक, हम एंड पे जो नुक्ता रुकेंगे ना आके, वो लीग है। हाँ, एग्जैक्टली, फिर से हम वहीं आ जाते हैं। और ये एक स्पिन ऑफ इफेक्ट है उसी चीज का, एक एक राउंड अप वही है। अभी मेरे से ट्विटर पे ना मेरी एक बंदे से बहस हो रही थी, तो मैं उससे बात कर रहा था कि अगर ये जो जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसके अंदर अभी लाइटिंग नहीं लगी हुई, उसके अंदर अभी सीट्स लगनी है, कुछ स्टैंड्स के अंदर सीट्स की रेनोवेशन होनी बाकी है, अभी भी वो फीफा की रिक्वायरमेंट पे वो पूरा नहीं उतरता, अभी नहीं उतरता। लेकिन अगर आप कल वहां पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राउंड वन करा दे, ठीक है, लेट सपोज, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इस्लामाबाद में इतना फुटबॉल कल्चर है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग सारे भरेंगे उस स्टेडियम को। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस पे, यार कि मुझे भरेंगे लोग। लगता है कि मतलब 20-25 हजार हो सकता है, 45 हजार इस्लामाबाद में मुश्किल है। 45 हजार बंदा नहीं, पिंडी लेके के आना, लोग भी क्योंकि चले, आप इस्लामाबाद पिंडी वाले भी बुला कैसे लो। मोबाइल मैंने करते। पिंडी इस्लामाबाद दोनों मेंशन किए। देखो मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, अगर आप मार्केट हाँ, अच्छा करें तो 45 हजार भी फुल कर सकते हैं। हो देखो सकता है। आखिरी दफा जब पाकिस्तान ने आखिरी दफा होम मैच खेलना था ना, वो हाँ, था 2015 का यमन वाला मैच, वर्ल्ड कप क्वालिफायर एट होम जो होना था, और आखिरी मिनट क्योंकि लाहौर के होना बाद वाले ब्लास्ट हुए थे, तो वो नहीं हुआ था। हम्म, जो क्योंकि हम भी उस जमाने में बिल्कुल थिक ऑफ थिंग्स के अंदर थे, और हम
जितनी मतलब एफर्ट मार सकते थे अपनी तरफ से मार्केटिंग की मारी थी। तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब स्टेडियम में 15,000 पूरा कैपेसिटी स्टेडियम फिल हो जाएगा उस मैच के लिए। बस हमारी अनहोनी और हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो मैच ही नहीं हो सका। बट डेफिनेटली पाकिस्तान में आप जाएं, सही तरह मार्केट करें तो 20-25 हज़ार क्राउड तो आराम से आ सकता है। आ सकता है। एंड मैंने वही बात की ना, देखें अभी लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता अकेडमीज बढ़ रही हैं। मतलब सादुल्ला सर ने भी उस दिन आए मेरे पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला कि हाँ लाहौर में अकेडमीज बन रही हैं, इस्लामाबाद में बन रही हैं, कल्चर डेवलप हो रहा है, लोग बड़े क्रेजीली यूरोपियन फुटबॉल यहाँ पे इन दो शहरों में फॉलो करते हैं। वो हम जो बात कर रहे थे ना, हम पेरिफेरीज की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल सिटीज की अभी बात नहीं कर रहे। मैं वो बात कर रहा हूँ जो बच्चे पेरिफेरी स्टेट्स में रहते हैं या पेरिफेरी सिटीज में रहते हैं, उनके बारे में तो भी तो सोचना है ना, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है ऑब्वियसली। और आपका बहुत सा टैलेंट जो है वो बलूचिस्तान से निकलता है, ये एक फैक्ट है, ये आपकी हिस्ट्री है। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें सोचना होगा। लास्टली क्या लगता है आपको शाहरुख सर, क्या हम जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 1 है उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम हमें मिलेगी? आपकी क्या गट फीलिंग क्या कहती है? किस्मत किस्मत पे किस्मत पे। इंडोनेशिया जो हालात है वो तो फिर इंडोनेशिया ही मिलेगी किस्मत पे। बाकी अब पता नहीं यार, ये देखो ये तो हमारी किस्मत तो हमेशा बहुत ही मनहूस किस्म की रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ फेवर मिले। हो सकता है मिल भी जाए, ये हमारा साल हो 23 का, जिसमें हाँ, मिल जाए। बट अच्छी कोई मैनेजेबल टीम मिल जाए, हम भी अपना कर लें, क्योंकि इस वक्त तो मेंस टीम पे तो मतलब यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इट्स नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। यू नीड टू फिगर आउट कि आपने क्या करना है। और ड्रॉ थोड़ा फेवरेबल मिल रहा है तो पाकिस्तान निकल भी सकता है, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट उसके साथ साथ अब मेरा देखो ख्याल उस तरफ भी बहुत अब जा रहा है, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा और भी देखेंगे सोशल मीडिया पे मैंने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की है हम्म, कि इट्स बहुत बातें कर ली ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के, अब सॉल्व करते हैं बैठ अब सॉल्व करना के। पड़ेगा, अब सॉल्व इम्प्लीमेंटेशन। करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन, उसमें मेरा एक आइडिया ये था कि मैं अब एक वर्किंग ग्रुप पे काम कर रहा हूँ कि आई ओके, वांट टू बिल्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑफ 15-20 लोग, ओके, पाकिस्तान, ओवरसीज भी, लोकल भी, ऑफ द बेस्ट माइंड्स दैट आर अवेलेबल इन कोचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर बिल्कुल, एलिमेंट्स। उनको यूज करके एक 15 साल का प्लान बनाया जाए, डॉक्यूमेंटेड, पब्लिक कम्युनिटी की तरफ से है। और नैन्सी से कुछ इनिशियल कॉन्वर्सेशन भी हुई थी, तो उसमें वो प्लान जो अगले कुछ 9-8 महीने साल का एक बचेगा जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हो। और उसके बाद जो भी आएगा पावर में उसको अकाउंटेबल रख सके, भाई दिस इज द लेवल ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। आप नहीं करेंगे तो पता लग जाएगा कम्युनिटी को कि क्या कर रहे हैं। एंड दैट या इज समथिंग दैट इज वेरी नीडेड इन पाकिस्तान। पहले नहीं हुआ क्योंकि विजन 2022 को तो अल्लाह माफ करे डॉक्यूमेंट पढ़ के कुछ होता था। बट ये डॉक्यूमेंट और ये चीज बननी बहुत जरूरी है। और हाँ, इसमें लीग स्ट्रक्चर की भी बात होगी कि लीग स्ट्रक्चर पाकिस्तान का होना क्या चाहिए, वुमेन्स का लीग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या? डोमेस्टिक यूथ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स। क्योंकि कुछ चीजें तो मैं खुद कर सकता हूँ, बट आइडिया ये था कि हम हर चीज में वो प्रोफेशनल एंगेज करें जिसके पास वो नो हाउ हो। यूथ डेवलपमेंट प्लान क्या होगा मैं तो नहीं बता सकता आपको, ये तो एक एक्सपर्ट सीजन यूथ डेवलपमेंट कोच एजुकेटर आपको बता सकता है, जो बिल्कुल। पाकिस्तान में शायद ही मौजूद होगा। बट हम्म, लोकल कोचेस का, जो अच्छे कोचेस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ भी पता हो। तो ये इट्स लाइक बिल्डिंग द बेस्ट माइंड्स, द ड्रीम टीम टुगेदर, जो एक प्लान प्रोड्यूस कर सके, और वो प्लान जो एनसी कर सकती है अपने लिमिटेड टाइम पे वो करे। बाकी हम्म, सबसे एज अ कम्युनिटी हम अकाउंटेबल रखें कि भाई ये करें आप। उसके अलावा हम्म, आप कोई और बात करेंगे तो वो फिर हमें पता लग जाएगा। हम्म। अच्छा, मेरा जो था ना, एक पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहूंगा कि आई थिंक जैसे आप ये बात करें ना कि ये पूरा प्लान, अब हर कंट्री के पास एक प्लान है, लेकिन हमारे पास एक प्लान नहीं है। अब उसके पीछे रीजन भी ये है कि हमारे पास एक टेम्पररी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है। तो ये मैं बिल्कुल आखिरी जो मेरा नुक्ता है, आपने बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर देना है इसका। क्या हारून मलिक जो हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक फुटबॉल लीग बना दूंगा और उसकी एक हम्म। बुनियाद रख दूं। उन्होंने वो बायो में भी लिखा। डू यू थिंक ही विल बी सक्सेसफुल टिल मार्च 2024? देखिए, करते या नहीं करते वो तो वही बता सकते हैं ना कि मतलब वेदर ही विल बी सक्सेसफुल इन दोज एफर्ट्स। बट वो डायरेक्शन, दैट कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी प्रोबब्ली हैड कि वो लीग क्या होगी। क्या क्योंकि होगी? मेरा जो मसला है ना, जो मेरा डर है, देखो यू हैव वन ट्राई ऑफ गेटिंग दिस राइट। आपने हाँ, लीग स्ट्रक्चर को सही फिक्स नहीं किया ना,
हाँ वो और बड़ा मसला बन जाएगा 5-6 साल बाद, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल टॉक इट अबाउट फ्रेंचाइज लीग ये वो वगैरह, उसके जो अपने मसाइल है ना, हम्म, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो अब इंडिया फेस कर, इंडिया ने बाकी सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन जो उनके बैक ऑफ द सीन्स जो इश्यूज है ना, जो बहुत सारे इंडियन फैंस मुझे ट्रोल करते रहते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बाकी जो न्यूआंस लोग हैं वो बात समझते हैं कि यार देखो, बहुत सारी चीज़ों में जब आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे हो ना, उसकी फाउंडेशन ठीक होनी चाहिए। क्लब्स का काम है डेवलपमेंट, क्लब्स को एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं देंगे, 5-10 साल बाद अगर किसी इन्वेस्टर की बस हो गई, किसी रीज़न की वजह से आपकी दिल्ली डायनामोस बंद होके ओडिशा चली गई, आपकी पुणे सिटी बंद होगी, यार ये वो मसले हैं। अगर आपके एक दिन आके इन्वेस्टर्स कहना शुरू कर दें, भाई ये क्या मज़ाक है, ये तो एक आपने ऐसी जगह फँसा दिया, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, बस सस्टेनेबल ही नहीं है ना। सस्टेनेबल नहीं है, फ्रेंचाइज इज नॉट आपने सस्टेनेबल, आई एग्री विद सस्टेनेबल मॉडल, इट्स नॉट अ दैट। सस्टेनेबल मॉडल, बाकी सब कुछ ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। इंडियन सुपर लीग में से 2 चीज़ें हटा दें, फ्रैंचाइज़ फीस हटा दें और सेंट्रल पूल से रेवेन्यू दे दें, जो आप नहीं दे रहे, हाँ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इंडिया बाकी के फिर आप अपने जर्नलिस्ट कहते हैं, वो उनके अपने जर्नलिस्ट कहते हैं कि देखें, आपकी अगर आईएसएल इतनी जबरदस्त हो चुकी है, आप सुनील छेत्री की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं निकाल पा रहे? दूसरा, आपकी जो केरला की विमेंस टीम है वो क्यों बंद हो रही है फिर? जो कि यार कोई यही रीजन तो नहीं है इसके प्रॉब्लम है ना, पीछे। यही हाँ। प्रॉब्लम्स हैं, देखो यही प्रॉब्लम्स हैं जो लीग स्ट्रक्चर की सोच से फिक्स होते हैं। हम्म, आपका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें क्लब्स का जो बिजनेस मॉडल है, इस पे अगर आप मेरी भी कोशिश होगी मैं एक वीडियो एट वन पॉइंट बना लूं, हम्म, बट जो मॉडल है ना क्लब्स का, उसमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना स्टेडियम। जब या आप लोगों से वो पैसे फ्रेंचाइज फीस में इतना लगा देंगे तो वो कैसे अपना स्टेडियम बिल्ड करेंगे? जमशेदपुर के अलावा किसके पास स्टेडियम है इंडिया में? नहीं, अपना नहीं है, मतलब आप कह के वो ओन करते हैं नहीं, वहाँ। अपना है ना। देखो जब क्लब का बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये तो मेरा स्पेशलिस्ट एरिया है, इसमें हाँ, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, क्लब के पास स्टेडियम नहीं होगा, फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। नहीं क्यों? है। क्योंकि आपकी जो बहुत सारी रेवेन्यू आउट ऑफ फुटबॉल सोर्सेज गेट रेवेन्यू की रिसीट्स, है वो वहां से निकलते हैं। गेट ठीक है, रिसीट। और गेट रिसीट्स तो चलो एक ऐसी चीज है जो अगर आपका शेड स्टेडियम है वो वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलती है विद इन योर ओन स्टेडियम्स। यहाँ पे तो अगर आपके पास अपना स्टेडियम नहीं, सबसे पहले क्लब काम ही यहाँ पे ये करते हैं अपना स्टेडियम की तरफ। वो बेशक वो 5,000 कैपेसिटी का स्टेडियम हो यार, आप उसको यूज करके अपना स्टेडियम बनाएं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज वहां से निकलती हैं। यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। भाई मैचेस तो साल में यहाँ पे हर प्रीमियर लीग क्लब में 19 होते हैं भाई, 19 मैचेस खेलते हो घर होम पे। हम्म, बिल्कुल। बाकी साल क्या करना है, बाकी चीजों पे क्या करना है आपने? तो हम्म, यहाँ पे फिर आपके पास जब आप हॉस्पिटैलिटी स्वीट्स बनाते हैं अपने, उसके अंदर हम्म, एक्सपेंसिव टिकट्स हैं, हम ये मतलब मॉडल फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो ना। लोग ऑफ सीजन पैसे उसमें से कैसे कमाते हैं, पिच लीजिंग होती है, पिच लीजिंग के अलावा अंदर बहुत सारे यहाँ पे तो बड़ा फिट कॉम्बिनेशन होता है कि वो इतनी बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड लेते हैं कि उसमें अच्छा सा एक बड़ा हाइपर स्टार या सुपर स्टोर बनवाते हैं, वहां से हम्म, रेंट आता है। एक फिजिकल एसेट है, फुटबॉल क्लब्स के पास बहुत कम एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट्स में से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, वरना वो मॉडल नहीं सस्टेनेबल होता। मेजोरिटी क्लब ने तो वैसे ही लॉस करना है, लेकिन हम्म, उस लॉस को मिनिमाइज या कोई राह तो दिखाने के लिए कि ये फीजिबल है, तो ये हम्म, बड़ा जरूरी है। वरना तो वो इन्वेस्टर के जितने जब तक उसका मूड है वो ठीक है, जिस दिन उसने फंडिंग बंद कर दिया अगले दिन आप गए। हाँ, ये तो डिपार्टमेंट वाला ही सीन हो जाएगा एक तरह का, लेकिन फ्रेंचाइज जरा ग्लोरीफाइड डिपार्टमेंट होता है तो वो वाला सीन हो यार वो जाएगा। हाँ, डिफरेंट बॉल गेम है, वो एक हाँ, अलहदा डिस्कशन है, बिल्कुल। उसके लिए अलहदा 2 घंटे चाहिए। या बट थैंक यू शाहरुख भाई कि आप फिर से आए, आपका सेकंड विजिट है मेरे चैनल पे। और आप जब भी आते हैं ना, फैंस, मतलब फैंस तो खैर नहीं कहूँगा, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो भाई हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सीखते हैं आपके पॉडकास्ट से। वो कहते हैं शाहरुख भाई को बुलाते जाओ, बुलाते जाओ, हम इनको 2 3 4 घंटे भी सुन सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा प्यार है उनका, एंड फॉर श्योर मैं खुद भी नॉलेज गेन करने के लिए आपको बुलाऊंगा। सो स्टे ट्यून टू एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बाय बाय, खुदा हाफिज।